दोस्तों नमस्कार। मोबाइल इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जलगांव निर्वाचन क्षेत्र की। ये एक अहम निर्वाचन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में राज्य के सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन का काफी बोलबाला है। यहाँ की तमाम नगरपालिका महानगरपालिका उन्होंने अपने हिस्से में ली है। इसी को देखते हुए यहाँ पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक दमदार उनका नेता उतारा जिसका नाम है गुलाबराव देवकर। गुलाबराव देवकर क्योंकि पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उनका जो प्रभाव है इस क्षेत्र में काफी है। मराठा बहुल ये इलाका है। इस इलाके में देवकर ने कई दिनों पहले से अपना प्रचार प्रसार शुरू किया और वहां दूसरे खेमे में भाजपा में लगातार एटी नाना का टिकट काटकर जो सांसद थे, दो बार सांसद रह चुके हैं बीजेपी से। 10 साल वो सांसद रहे, लेकिन उनके कुछ फोटो वायरल होने की वजह से उन्हें उम्मीदवारी नहीं दी। उसके बाद जिला अध्यक्ष जो थे बीजेपी के उदय वाघ, इनकी पत्नी, इनको टिकट दिया गया। उनकी पत्नी का भी टिकट काटा गया और ये टिकट चालीसगांव के एमएलए उन्मेष पाटिल को दिया गया। उन्मेष पाटिल ने जैसे ये टिकट उनको मिला, और ये कहा जाता है कि ये उन्मेष पाटिल जो है ये राज्य के सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन के निकटवर्ती है और इसी वजह से उनका प्रचार जोरों शोरों से शुरू हुआ। लेकिन इस रेस में कहीं ना कहीं गुलाबराव देवकर जो मंत्री रह चुके हैं एनसीपी के, बहुत आगे निकल चुके हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में जलगांव वासी इन दोनों में से किसे अपना नेता मानते हैं। एक तरफ शिवसेना है जो इस पूरे खेमे में कहीं तभी दूर नजर आ रही है और दूसरी तरफ उन्हें मनाने की कोशिश अंदरूनी रूप से बहुत तेज शुरू हुई है। यह तो वक्त ही बताएगा कि जलगांव का सांसद कौन होगा। हम ये जाने ये दोनों नेता अपने अपनी जीत के बारे में क्या कहते हैं, देखते हैं। ये कार्यक्रम मेरे लिए, जितना मैं वोट लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए मैं घर घर जा रहा हूँ, गांव गांव जा रहा हूँ, शहर शहर जा रहा हूँ, उससे भी ज्यादा मायना मेरे लिए रखता है कि यूथ की भावनाएं मुझे समझना थी। उनके मन में क्या चल रहा है, बोलते हैं, समझते हैं और फैक्ट है ये देश युवाओं का है और युवाओं के साथ अगर संवाद नहीं है, उनकी बातें अगर समझ नहीं लेते हैं, मुझे लगता है कि वो पॉलिटिशियन जो युवाओं की बातें समझ नहीं लेता वो भारत को आगे नहीं ले जा सकता। दैट इज व्हाई दिस यूथ कनेक्ट प्रोग्राम विल डेफिनेटली हेल्प मी एंड देम टू। किस तरह के प्रश्न थे और किस तरह के उत्तर आपने किन किस फैकल्टी के दिए? ये युवाओं के साथ शिक्षा, रोजगार, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ द जलगांव डिस्ट्रिक्ट। युवाओं के मन में बहुत अच्छे सुझाव थे, प्रश्न थे, लेकिन मन में थोड़ी शंका थी। आज यूथ कनेक्ट के माध्यम से मैंने उनकी सब शंकाएं, सब मन की समस्याएं दूर करते हुए एक कंसेप्ट क्लियर उनके सामने मैंने विजन रखी है कि आई विल बी द परफेक्ट एमपी, आइडियल एमपी ऑफ द महाराष्ट्र। तो ये मान लिया जाए कि आगे इनको नौकरियां मिलेगी और इनके प्रश्न छूटेंगे? See, 100% I can't say कि there will be jobs and industries for them, but definitely I will work in such a way there will be a drastic change in the last decade and this 5 year. Okay, thank you. देखा गया कि अभी इलेक्शन जो है लोकसभा का अंतिम टप्पे में आया है और काफ़ी भागदौड़ उम्मीदवारों की चल रही है। मुझे खुशी की बात है मेरे लिए कि पूरे मतदार संघ में मेरे लिए बहुत ही अच्छा वातावरण है। मतदार संघ के नागरिक और महिला बंधु वगैरह ने तय कर लिया है कि ये मतदार संघ में इस टाइम गुलाबराव देवकर को ही मतदान करने का है और उनको ही काम खासदार करके मौका देने का है, क्योंकि गए 20 साल से इस मतदार संघ में जो है भारतीय जनता पार्टी के खासदार सत्तापित है और काम के बारे में देखे जाए तो उनके माध्यम से इस मतदार संघ में कोई भी काम नहीं हुआ, एक भी ठोस काम दिखाई नहीं देता है। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है कि गुलाबराव देवकर अप्पा जो है ये काम करने वाला कार्यकर्ता है। जलगांव ग्रामीण मतदार संघ में जब मैं आमदार और मंत्री था, जब उस टाइम मैंने जो भी काम करने का प्रयास किया वो लोगों के सामने है और उनको मालूम है कि काफ़ी काम करने वाला कार्यकर्ता है और इनको चांस दिया आने वाली इलेक्शन को तो काफ़ी काम हो सकते हैं, मतदार संघ का कायापालट हो सकता है। इसलिए मुझे
निश्चित स्वरूप से गारंटी है कि ये इस इलेक्शन में मेरा विजय जो है ये श्योर माना जाता है। अभी एक कार्यक्रम उनके द्वारा किया जा रहा है, टॉक शो जिसे नाम दिया गया है, और वो युवा के लिए, तो युवा के बारे में आपके क्या ख्याल है? युवा के बारे में मोदी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो आश्वासन दिए थे कि भाई हर साल हम 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, लेकिन 5 साल में एक भी युवक को रोजगार मिला नहीं। इसके अपोजिट पोजीशन ऐसी है कि काफ़ी कामगार जो है इंडस्ट्री से बेरोजगार हुए हैं, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, इसलिए युवकों में भी काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की जा रही है और काफ़ी रोष उनमें है। इसलिए मुझे लगता है कि युवक अभी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम करेंगे, विरोध में मतदान करेंगे। आपका ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना जो है वो खुल के सामने दिख नहीं रही है कहीं पे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? आपका फायदा देखते हैं इसमें? उनकी युति हुई है और उनके साथ में वो काम करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो मतभेद है उनके शुरू से वो कितने कम हुए इसका वही यानी इलेक्शन के बाद ही मालूम पड़ेगा। आपका जीत के बारे में कितने शाश्वत है आप? जीत के बारे में मैं 100% शाश्वत हूँ, मुझे 100% गारंटी है, वातावरण भी वैसा बना हुआ है। धन्यवाद।